दोस्तों साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का ये एमपी का ऑनलाइन सोल्ड पेपर, जो सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सोल्ड पेपर है। हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए हम बता दें, A to Z नर्सिंग चैनल पर सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी, इम्पोर्टेंट नोट्स और अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट्स इमेज बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस पेपर आराम से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ पैनक्रियाज प्रोड्यूस एंड सीक्रेट इंसुलिन। इंसुलिन कौन सा पार्ट पैनक्रियाज का प्रोड्यूस करता है? ग्लोमेरुलस, बोवेन कैप्सूल, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस या लूप ऑफ हेलने। तो दोस्तों सही जवाब है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन सीक्रेट होती है। इन हाई ग्रेड फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज, कैसा रहता है? 99 से 100, मोर देन 100 से 102, 103 से 107 या मोर देन 107। तो हाई ग्रेड फीवर जो होता है वो 103 से 107 इसमें ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, पैनक्रियाज और हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों हाइपोथैलेमस जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। व्हेन पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है अगर 60 बीट पर मिनट से पल्स रेट है तो? ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिप्निया, टेकिकार्डिया या टेकिप्निया। तो सही आंसर ब्रेडिकार्डिया है। डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज, ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर जो मात्रा है वो कम हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया, हाइपोकेप्निया, हाइपोक्सीमिया या हाइपरकेप्निया। तो दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड के अंदर कम होना हाइपोक्सीमिया कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग comprised of 7 bone। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग comprised of 7 bone? सर्वाइकल वर्टिब्रा, कार्पल्स, क्रेनियल बोन या लंबर वर्टिब्रा। तो सही आंसर है सर्वाइकल वर्टिब्रा कंप्राइज्ड होता है। हाउ मैनी लोब लीवर हैव, हाउ मैनी लोब लीवर हैव? 1, 2, 3 और 4। अब दोस्तों इसमें स्पेसिफाई है कि लीवर में कितने लोब होते हैं। तो लीवर के अंदर 4 लोब होते हैं, अलग अलग लोब में डिवाइड रहता है लीवर, तो लीवर के अंदर 4 लोब रहते हैं। ऐसे दोस्तों लंग्स का अगर पूछ ले तो लंग्स में कितने होते हैं? तो दोस्तों राइट में 3 होते हैं और लेफ्ट में 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉलर बोन इज नोन एज, कॉलर बोन किसको बोलते हैं दोस्तों? क्लेविकल, स्केपुला, हुमरस या रेडियस। तो दोस्तों जो क्लेविकल बोन बोला जाता है या कॉलर बोन है उसी को क्लेविकल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर एसोसिएटेड विथ क्लोटिंग। किस प्रकार की, कौन सी टाइप की ब्लड सेल क्लोटिंग एसोसिएटेड विथ क्लोटिंग कौन सी होती हैं? WBC, RBC, प्लेटलेट या लिम्फोसाइट। तो दोस्तों प्लेटलेट जो होती है वो क्लोटिंग में रोल निभाती है, सबको पता होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, CNS किससे मिलकर बना है? तो स्पाइनल कोड है, सेरेब्रम है, ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम है या ऑल ऑफ दीज। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड, तो स्पाइनल कोड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री, भारत से पोलियो फ्री कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों 2011, 12, 13 या 14।
तो दोस्तों 2014 में इंडिया फ्री पोलियो घोषित हुआ था। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश? ये एमपी का है, इसलिए इसके अंदर जीके के क्वेश्चन मोस्टली एमपी के ही पूछे जाएंगे। तो व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन एमपी? तो सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं? 923, 931, 947 या 963। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 931 इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया? इंडिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी मानी गई है? 64 साल, 69 साल, 72 साल या 75 साल? तो 69 ईयर जो है वो इसका सही आंसर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 माना गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया कितनी है? 55, 47, 41 या 33? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 33 इंडिया में मानी गई है। व्हाट विल बी द approximate number of pregnant women in a year in a sub health center are with a population of 4800 and birth rate of 25? क्वेश्चन दोस्तों फिर से देखना। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन इन ए ईयर इन ए सब हेल्थ सेंटर एरिया विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 4800 और बर्थ रेट जो है वो 25 है? तो इसका ऑप्शन 90 से 100, 100 से 110, 120, 130 या 140, 150। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो 120 से 130 निकाला गया। ये फॉर्मूले से निकलेगा, सूत्र है इसका। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? रूबेला इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, फाइलेरियासिस इज ए पैरासाइटिक डिजीज, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो या टाइफाइड स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड अदर? तो दोस्तों जो मलेरिया है वो एडिस एजिप्टाई नहीं फैलाता है, इसके लिए मादा एनोफिलीज होता है वो फैलाता है। तो मलेरिया जो है ये एडिस एजिप्टाई नहीं फैलाता है, तो ये इसका गलत जवाब है। अगला क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड इज द पीरियड बिटवीन। इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोलते हैं हम? तो एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स, ये जो है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जब किसी ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाती है और उसके बाद जब तक उसका कोई सिम्टम नहीं आता है, उस ड्यूरेशन पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। एंट्री से लेकर सिम्टम तक जो पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। व्हाट इज वायरुलेंस? वायरुलेंस क्या है? ए डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन, फंगस इन्फेक्शन ऑफ नेल, डिजीज क्योजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या लीवर? तो वायरुलेंस जो है वो है डिजीज क्योजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म डिजीज क्योज करने की कितनी कैपेसिटी रखता है उसको बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू इस्टेब्लिश एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड। एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू इस्टेब्लिश एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? किसी पैथोजन की कितनी पावर होती है इस्टेब्लिश करने की इन्फेक्शन, उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन, इन्फेक्टिविटी, एलर्जी या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों एबिलिटी ऑफ पैथोजन जो है वो है इन्फेक्टिविटी बोलते हैं। एजेंट, होस्ट एंड यहाँ क्या आएगा? मेक इट ए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। तो दोस्तों एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रेड होता है उसमें होता है एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ये सही जवाब देना है आपको एनवायरमेंट। सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स सेकेंडरी प्रिवेंशन का क्या मतलब है? हेल्थ प्रमोशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, रिहेबिलिटेशन है या नन ऑफ दी अबव? तो दोस्तों इसमें ये सब जो है हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस के दिए हुए हैं। सेकंड का एक भी नहीं है, फर्स्ट और प्रीमोडियल का दिया हुआ है या रिहेबिलिटेशन थर्ड स्टेज का दिया हुआ है, पर सेकंड
का नहीं दिया गया, स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस जो है वो इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है नन ऑफ दी अबव आएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रोंकियल अस्थमा इज रिलेटेड टू, ब्रोंकियल अस्थमा जो है वो किससे संबंधित है? इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, व्हीजिंग साउंड, अकर इन ऑल एज ग्रुप। तो ब्रोंकियल अस्थमा रिलेट्स करता है ऑल ऑफ दी अबव, तीनों सही है इसका। अगला क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है दोस्तों? इसको क्वारंटाइन, आइसोलेशन, डिटेंशन या सेपरेशन। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए पीपल, अगर किसी बीमारी को हम स्प्रेड करने से रोकने के लिए रेस्ट्रिक्शन करते हैं तो उसको हम क्वारंटाइन बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया इज ए डिजीज इन विच द पेशेंट, हाइड्रोफोबिया के अंदर कौन सी मतलब डिजीज के अंदर क्या होता है हाइड्रोफोबिया? तो दोस्तों हाइड्रो मतलब होता है पानी और फोबिया मतलब होता है डर। तो पेशेंट जो है वो पानी से डरता है, रेबीज का पेशेंट भी पानी से डरता है। ऑल आर वाटर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट पूछा है दोस्तों, इसके अंदर 3 वाटर बोर्न डिजीज होंगी और एक अदर होगी, तो आपको सही जवाब देना है। हेपेटाइटिस ए वाटर बोर्न है, टाइफॉइड वाटर बोर्न है, डिसेंट्री वाटर बोर्न है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस। हाउ मैनी ANC चेकअप अप आर मिनिमम नेसेसरी, कितने ANC चेकअप कितने मिनिमम नेसेसरी हैं? तो दोस्तों ANC चेकअप 4 इंडिया के अंदर जरूरी हैं ANC चेकअप करवाने। ऑल आर साइन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, इसमें भी दोस्तों 3 साइन तो हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के हैं, लेकिन एक साइन नहीं है। तो कौन सा है वो? पहला ऑप्शन है क्लेम्सिया, प्रीवियस स्टिलबर्थ, प्रीवियस सी सेक्शन या नन ऑफ द अबव। तो जो तीनों हैं ये हाई रिस्क के साइन है, बट चौथा दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसमें सही आंसर आएगा। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी, सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी के लिए क्या शब्द सही नहीं है? तो ANC चेकअप बाय एमओ, आयरन सक्रोज इंजेक्शन, एडवाइज रेस्ट या 1 IFA टेबलेट डेली, 1 आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट डेली। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये आयरन फोलिक एसिड डेली की एक टेबलेट नहीं होती है, कुछ समय बाद ये बंद कर दी जाती हैं। सीवियर एनीमिया 2 टेबलेट भी हम दे सकते हैं, ये अलग रूटीन होता है, तो इसलिए ये जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है अक्लेम्सिया मीन्स, अक्लेम्सिया का मतलब क्या है? प्री अक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जन है, हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज है, हाइपरटेंशन प्लस सीवियर एनीमिया है या हाइपरटेंशन प्लस एडिमा है। तो दोस्तों अक्लेम्सिया का मतलब होता है प्री अक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट गेस्टेशनल डिजीज डायबिटीज, व्हाट इज ट्रू अबाउट गेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में क्या सही है? डायबिटिक लेडी कंसीव, इंक्रीज इन ब्लड शुगर ओनली इन 3rd ट्राइमेस्टर, नो मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड और हाई ब्लड शुगर डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो दोस्तों ये एकदम सही जवाब है इसका, चौथा आंसर जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मिनार्की यूजुअली अकर एट द एज ऑफ, मिनार्की कौन सी एज पर पाई जाती है, कब होती है? 8 से 10, 11 से 13, 14 से 16 या 15 से 16। तो दोस्तों जो मिनार्की आती है वो 11 से 13 फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है यंग लेडी के अंदर। फर्स्ट डे ऑफ ए लेडीज मेंस्ट्रुएशन पीरियड वाज जुलाई 12, 2019। व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी? तो दोस्तों नेगले रूल के अनुसार हम निकालते हैं EDD, इसमें 7 + 9 मंथ हम जोड़ते हैं, 7 डेज + 9 मंथ इसमें हम जोड़ते हैं 12 जुलाई 2019 में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अप्रैल 19, 2020 सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है मटेरियल डेथ मीन्स डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट वोमेन, मटेरियल डेथ मीन्स डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट वोमेन फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल 28 days of delivery, from conception to 30 days of delivery,
या फ्रॉम कंसेप्शन टू 40 डेज ऑफ डिलीवरी, 42 डेज, और डेथ ओनली ड्यूरिंग डिलीवरी। तो दोस्तों जो मटेरियल डेथ हम काउंट करते हैं वो हम कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी के 42 दिन तक हम काउंट करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। द पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज नोन एज, 6 वीक का पीरियड जो होता है चाइल्ड बर्थ का उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्वलसेंस, रिकवरी, रिकुपरेशन या नन ऑफ दी अबाउ। तो दोस्तों पोस्ट पार्टम जो टाइम होता है उसको हम 6 वीक बोलते हैं, यहाँ पर नहीं है इसलिए नन ऑफ दी अबाउ इसके अंदर आएगा। वो 42 डेज या 6 वीक का होता है डिलीवरी के बाद में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लेबल्ड एज सीवियर एनीमिया इन ए प्रेग्नेंट वोमेन। मतलब कैसे बोलेंगे सीवियर एनीमिया है प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर? तो 9 से 11 mg पर DL है हीमोग्लोबिन, 7 से 9 है, या लेस देन 7 है, या 12 से 14 ग्राम पर DL है। तो हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर DL अगर हो जाता है तो वो सीवियर एनीमिया में आएगा। ए चाइल्ड इज सेम इफ MUC इज, ओके, MUC मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देखो दोस्तों, अगर 11 से कम है तो हम उसको MUC के अंदर काउंट करते हैं, माल न्यूट्रिशन में हम उसके को काउंट करेंगे अगर उसका मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से भी कम है तो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल एज फॉर स्टार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करने की क्या एज रहेगी? तो दोस्तों उसको हम वीनिंग बोलते हैं, जिसको हम 6 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे को माँ के दूध के अलावा दलिया, खिचड़ी या और कुछ दूध वगैरह हमें देना चाहिए, उसके लिए बोलते हैं। स्कर्वी इज क्योज बाय डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम स्कर्वी ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज नियोनेटल पीरियड। नियोनेटल पीरियड कौन सा होता है? तो दोस्तों 0 से 7 दिन, 0 से 14 दिन, 0 से 21 दिन या 0 से 28 दिन। तो दोस्तों एक होता है अर्ली नियोनेट 0 से 7 दिन, एक होता है लेट नियोनेट 7 से 28 दिन, और इन दोनों को कंबाइंड करके हम बोलते हैं नियोनेटल पीरियड। अर्ली और लेट दोनों को मिला के हमको बोलना पड़ेगा नियोनेटल पीरियड 1 से 28 दिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड मेनली बाई फीको ओरल रूट। विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड मेनली बाई फीको ओरल रूट। कौन सी डिजीज है वो मुख्यतः फीको ओरल रूट से होता है? हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस। तो दोस्तों जो पोलियो है इसका सही जवाब है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। ए 5 year old हैविंग लूज मोशन हैज एडिक्वेट यूरिन आउटपुट इज पेफुल, व्हाट शुड यू डू। एक 5 साल का बच्चा है जिसको लूज मोशन है, एडिक्वेट यूरिन आउटपुट कर रहा है, एंड इज प्लेफुल, खेल भी रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? गिव ORS टू ड्रिंक, स्टार्ट IV फ्लूइड, स्टॉप फीडिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों डिहाइड्रेशन होता है जब लूज मोशन होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो ORS क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करता है, तो हमें ORS देना चाहिए। बाकी फीडिंग भी करवानी चाहिए। IV फ्लूइड तो ज़रूरी नहीं है, अगर ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तभी देते हैं, बाकी उसको फीडिंग भी करवानी चाहिए। और अगर 5 साल का है तो उसको खाना वगैरह सब बराबर देना चाहिए, किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। डायरिया मीन्स लूज स्टूल इन 1 day। डायरिया का मतलब कितनी बार जाएगा लूज स्टूल?
डायरिया कब कहेंगे? तो 2 या 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा, या 5 से ज़्यादा। अगर 3 या 3 से ज़्यादा बार कोई बच्चा कोई बड़ा डायरिया करता है, 3 या 3 से ज़्यादा बार होता है उसको डायरिया, तो उसको हम डायरिया की कंडीशन में, लूज स्टूल अगर करता है तो डायरिया उसको मान लेंगे हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु कैन प्रोवाइड कंगारू मदर केयर? KMC कौन दे सकता है कंगारू मदर केयर? इसके अंदर बच्चे को स्किन टू स्किन हीट दी जाती है, लो बर्थ वेट बेबी को भी, और जिसको हाइपोथर्मिया रहता है उसको भी। कंगारू मदर केयर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये कौन दे सकता है? मदर, फादर, ग्रैंड मदर या ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों कोई भी दे सकता है, मदर, फादर और ग्रैंड फादर, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ऑल आर ट्रू फॉर डिसेंट्री एक्सेप्ट। डिसेंट्री से संबंधित 3 बातें सही हैं, एक्सेप्ट एक, यानी एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, या टेनेसमस, या प्रेजेंस ऑफ वॉर्म इन स्टूल। तो दोस्तों डिसेंट्री में स्टूल के अंदर वॉर्म उपलब्ध नहीं होते हैं, ये नहीं आते हैं, इसलिए ये गलत होगा इसका। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है ये एकदम सही आंसर है इसका। What is not true about severe pneumonia in a child age 11 month? What is not true about severe pneumonia in a child age 11 month? क्या सही नहीं है? Respiratory rate more than 50 per minute. Only X-ray can confirm. Child is drowsy या refusal to drink or feed. तो केवल एक्सरे से ही हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं न्यूमोनिया को। टेस्ट वगैरह भी होते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करते हैं और सैम्पलिंग भी करते हैं, तो उसी से हमें पता चलेगा कल्चर वगैरह करके कि हाँ न्यूमोनिया है। अगला क्वेश्चन है, PCV वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। PCV वैक्सीन किसके अगेंस्ट दी जाती है? तो PCV जो वैक्सीन है ये न्यूमोनिया के लिए दी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीजल्स शुड नॉट बी यूज इफ हैज़ बीन मोर देन हावर आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर मीजल्स वैक्सीन को आपने मिला लिया है, प्रिपेयर कर लिया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर लिया है, तो कितने घंटे बाद हम उसको यूज में नहीं लेंगे? अगर वो यूज नहीं आ रही है तो 4 घंटे के बाद हमें उसको डिस्कार्ड करना है, उसको यूज नहीं करना है। डोज ऑफ विटामिन ए गिवन अलोंग विथ मीजल्स वैक्सीन इज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 16 मंथ इज। तो दोस्तों वैसे मीजल्स की वैक्सीन जो है वो 9 मंथ पे विटामिन ए की 1 लाख यूनिट दी जाती है। अगर यही डोज मीजल्स की 16 मंथ पे दी जा रही है तो ये 2 लाख यूनिट दी जाती है विटामिन ए की। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच वैक्सीन प्रिवेंट कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम? कौन सी वैक्सीन कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम से प्रिवेंट करती है? तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जो है वो MR करती है। MR जो है मीजल्स और रूबेला ये करती है, इससे प्रिवेंट। आज के इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन इंट्रामस्कुलरली एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन इंट्रामस्कुलरली, सभी दी जाती हैं इंट्रामस्कुलर रूप से, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। DPT देते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देते हैं, पेंटावेलेंट भी IM देते हैं, पर MR जो है वो नहीं देते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये पार्ट बनाया है हमने, ये फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। आगे के जो क्वेश्चन हैं उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमारे साथ बने रहें। और अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें हमसे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे भी हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी, प्रीवियस पेपर, इमेज बेस्ड क्वेश्चन और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी होगी हम प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।